एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर का बजट सत्र शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा का बजट सत्र के दूसरा दिन जोरदार हंगामे भरा रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सरकार को कड़ी घेराबंदी की। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की प्रकाशित किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंशों का हवाला देते हुए डोकलाम विवाद पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि किताब के अनुसार डोकलाम में चीनी सेना के 4 टैंकर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और वे कैलाश रिज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि चीनी टैंक भारतीय सीमा के बहुत करीब आ गए थे, लगभग 100 मीटर तक। यह पूर्व आर्मी चीफ के संस्मरण से लिया गया है, जो 100% भरोसेमंद है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही थी क्योंकि इसमें संवेदनशील तथ्य हैं जो मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन देशभक्ति पर सवाल उठाने के जवाब में मेरे पास यह सबूत है। यह सब जब घटित हो रहा था तब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी पहले ये बताएं कि वो किताब प्रकाशित हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो वे तब इसका उल्लेख करें, अगर नहीं हुई है तो उसका उल्लेख करना कोई औचित्य नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भी आग बबूला हो गए। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, क्या यह पुस्तक प्रकाशित हुई है? आप किसी का लिखा नहीं पढ़ सकते। शाह ने कहा कि राहुल ने खुद स्वीकार किया है कि किताब अप्रकाशित है, इसलिए उनका दावा निराधार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन नियमों से चलता है, अप्रकाशित सामग्री का जिक्र नियम विरुद्ध है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बस ये कहे कि वो एक पत्रिका को पढ़ रहे हैं क्योंकि यह जनरल नरवणे की किताब नहीं है और पत्रिका तो कुछ भी लिख सकती है। वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका सोर्स एक मैगजीन आर्टिकल है जिसमें किताब के अंश छपे हैं और यह भरोसेमंद है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वे किताब को दबा रहे हैं क्योंकि इसमें लद्दाख गतिरोध और डोकलाम जैसे मुद्दों पर असुविधाजनक खुलासे हैं। सदन में यह विवाद इतना बढ़ गया कि स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने राहुल को राष्ट्रपति अभिभाषण पर फोकस करने को कहा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में जो कुछ बोलना है वो प्रमाणिक होना चाहिए ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह 100% प्रमाणित है। वहीं इसके बाद संसद के बाहर निशिकांत दुबे ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 19 का पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 कहता है कि जहां पड़ोसी देश और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो उन चीज़ों पर नहीं बात करनी चाहिए। ये भारत के 140 करोड़ लोगों और संसद में बैठे सभी लोगों पर लागू होता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी को संविधान और स्पीकर पर भरोसा नहीं है। जब किसी चीज़ पर भरोसा नहीं तो कांग्रेस की बुद्धि पर क्या ही कह सकते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सदन के बाहर कहा, सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और उत्पाद मचाया जा रहा है। उस किताब को पब्लिश नहीं किया गया है क्योंकि उसमें प्रमाणिकता का सवाल है। वे संसद और सदनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सांसद जहां सांसद के नियम 349 का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी का समर्थन दिया, वहीं बीजेपी सांसद ने जो नियम 349 का हवाला दिया उसके तहत वो ये किताब नहीं पढ़ सकते थे, उनका मानना है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, नरवणे को कोई छोटे आदमी नहीं है, वो आर्मी चीफ थे, उनकी किताब छपी नहीं है बल्कि उसे छपने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, आर्मी को भैया कभी नहीं बदनाम करेंगे, वह आर्मी की किताब का अंश पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की बात क्या है। ये तो हमेशा यही कहते हैं जब इनकी कोई ऐसी चीज़ बाहर आती है जिससे ये छिपाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी जैसे डोकलाम, चीन, लद्दाख के बारे में मुद्दा उठा रहे थे लेकिन उससे जुड़ा एक भी सवाल नहीं उठाने दिया जा रहा था। तकनीकी सवाल उठाकर पहले ये कहा जाता था कि अप्रकाशित किताब को नहीं पढ़ सकते और फिर कहा जाता है कि पत्रिका इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रश्न नहीं पूछने दिया जा रहा था ताकि जनहित का मुद्दा रोका जा सके, लेकिन हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।